Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain you class 11th lesson The Adventure. The Adventure थोड़ी सी टिपिकल स्टोरी है बट हमको ईजी वे में समझना है। इसको हम ईजी वे में समझेंगे जिससे कोई डाउट ना रह जाए। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टोरी का ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। ये जो स्टोरी है बेसिकली सेंटर्स ऑन अ सर्टन हिस्टोरिकल इवेंट। ये कुछ हिस्टोरिकल इवेंट जो इतिहास के कुछ घटनाएं थी उन पर आधारित है, जहाँ पर एक हिस्टोरियन है, इतिहासकारक गंगाधर पंत, ये मेन प्रोटैगनिस्ट हैं। प्रोटैगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर, इस प्ले के ये मेन कैरेक्टर हैं। दिस स्टोरी रिटन बाय जयंत नार्लिकार। ये जयंत नार्लिकार के द्वारा लिखी गई एक स्टोरी है और ये बताती है कि कैसे गंगाधर पंत जो कि एक प्रोफेसर हैं, अक्का इनको कहा जाता है, प्रोफेसर गायटोंडे, टाइम ट्रेवल्स मतलब इनका समय कैसे ट्रेवल करता है, ये कैसे पास्ट में चले जाते हैं और क्या सोचने लगते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली मिक्सचर है साइंस और हिस्ट्री का। इट बिगन्स विद द प्रोफेसर वंडरिंग अबाउट द फेट ऑफ इंडिया। ये स्टोरी चालू होती है, प्रोफेसर ये सोचते रहते हैं इंडिया के भाग्य के बारे में कि अगर मराठा हैड नॉट अलाउड अ कंसेशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू स्टे इन मुंबई, मतलब अगर मराठा अलाउ नहीं करते ईस्ट इंडिया कंपनी को कि मुंबई में रह सकती है, तो ये बिलीव करते हैं कि इंडिया उस समय गुलाम ना हुआ होता। ये मानते हैं कि ये एक एरर था मराठास का, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंसेशन करना, उनको स्टे करने की जगह देना। ड्यूरिंग ये कब हुआ था? जब बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। तो बैटल ऑफ पानीपत में मराठा बेसिकली हार गए थे, किससे? ब्रिटिशर्स से, और वहाँ से ब्रिटिश का रूल चालू हुआ था। तो यहाँ पर सोचते हैं अगर मराठास वो रूल मतलब वो लड़ाई जो बैटल ऑफ पानीपत अगर उनको हरा दिए होते तो इंडिया कभी गुलाम बनता ही नहीं। तो ये उसी स्टोरी पे बेस्ड है। वो स्टोरी जैसे पढ़ते रहते हैं, दिमाग में उनके ये स्टोरी चल रही है, वो रीड कर रहे हैं कैसे जो बकर थे वो विश्वास नैरो स्केप इन द बैटल ऑफ अगेंस्ट अब्दाली, मतलब ये स्टोरी के कुछ पॉइंट्स पढ़ते रहते हैं वो। और उसी समय उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट हो जाता है उनका तो वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और कोमा में चले जाते हैं। अब यहाँ से वो कोमा में जा चुके हैं लेकिन जो उनका माइंड है वो अभी भी वर्क कर रहा है। यहाँ से ट्रांजिशन होता है, चेंज होता है फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर वर्ल्ड। मतलब हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, हमारा दिमाग में एक और दुनिया चलती रहती है, हमारा दिमाग कुछ और बुनता रहता है। ये स्टोरी इस चीज़ को बताती है। नाउ थ्रू दिस स्टोरी, इस स्टोरी से हम सीखेंगे कि कैसे न्यू वर्ल्ड में ट्रांजिशन होता है। इट इज़ जनरल लेसन विद अ परफेक्ट प्लान। ये एक ग्रेट लेसन, इट इज़ अ ग्रेट लेसन, सॉरी, ये ग्रेट लेसन है जो हमें बताता है हिस्ट्री और साइंस के बारे में, एक मिक्सचर, द हिस्ट्री ऑफ साइंस। तो देर न करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जयंत नार्लिकार रोड द एडवेंचर इन अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग फॉर्म। इन्होंने एक इंफॉर्मेटिव जो इंफॉर्मेशन देता है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म में इस चैप्टर को लिखा है। ही हैज़ गिवन द स्टूडेंट द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री एंड साइंस। जैसे हम बात कर चुके हैं, ये चैप्टर हमें एक कॉम्बिनेशन देता है हिस्ट्री और साइंस का। हमने वी सी दैट अ हिस्टोरियन प्रोफेसर गायटोंडे समहाउ टाइम ट्रेवल्स इनटू द पास्ट। हम ये देखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे एक प्रोफेसर गायटोंडे रहते हैं जिनका टाइम ट्रेवल पास्ट में जाता है, मतलब वो पास्ट में चले जाते हैं। और जब वो पास्ट में जाते हैं तो वो एक्सपीरियंस करते हैं जो कभी था ही नहीं पहले, जो कभी पहले हुआ ही नहीं। मान लीजिए मराठास ब्रिटिश से हार गए थे, तो वो जब पास्ट में जाते हैं तो उनको लगता है मराठास ने ब्रिटिश को हरा दिया था और ब्रिटिशर्स हार गए थे और इंडिया गुलाम नहीं बना था। तो ये ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी वो पास्ट में जाते हैं। ही फाइंड हिमसेल्फ इन द सिटी ऑफ मुंबई दैट ही हैज़ नेवर विटनेस्ड। वो मुंबई में पहुंच जाते हैं। जब वो पास्ट में जाते हैं तो पास्ट की मुंबई में जाते हैं। वैसी मुंबई उन्होंने कभी देखी नहीं है, लेकिन आज वो पास्ट में चले गए हैं, कोमा में हैं, तो वो मुंबई देख रहे हैं। एक दूसरा वर्ल्ड चालू हो गया है। द मुंबई ही इज़ प्रेजेंटली इन हिज वेरी डिफरेंट फॉर्म इट एक्चुअली इज़। मतलब जो मुंबई है बेसिकली आज जो मुंबई है और जो गंगाधर जी जो गायटोंडे प्रोफेसर जी हैं उनकी मुंबई है जो पास्ट की, वो बिल्कुल अलग है। वो बेसिकली एक स्टेशन में उतरते हैं जिसका कि नाम है विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, जहाँ पर वो देखते हैं कि सरप्राइज हो जाते हैं देख के कितना साफ, बहुत साफ स्टेशन रहता है। एंड द कोचेज ऑफ द ट्रेन रीड आउट, और जो ट्रेन के कोचेज हैं उसमें लिखा हुआ है ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। मोर ओवर द स्टाफ्स
इसके अलावा जो स्टाफ्स है वो एंग्लो इंडियन है या कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं। अपॉन गेटिंग ऑफ द स्टेशन, जब वो स्टेशन से उतरते हैं, गायटोंडे सॉ द ईस्ट इंडिया कंपनी हेडक्वार्टर्स, गायटोंडे को वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर दिखता है, ऑफिस दिखता है, और उनको कई सारी बिल्डिंग्स दिखती हैं जो ब्रिटिश ब्रांड्स की हैं, और वहाँ पर ब्रिटिश बैंक्स भी उनको दिखते हैं। इनफैक्ट हिज सन्स वर्क, उनका एक सन, उनके बच्चे का जो वर्क प्लेस है फोर्ब्स, वो भी वहाँ नहीं दिखता उनको। दस इन ऑर्डर टू सॉल्व द रिडल, अब उनके लिए एक पहेली है ये कि ये कैसे हो गया, पास्ट में वो सोचते हैं कि ये कैसे है, तो वो इस पहेली को सॉल्व करने के लिए लाइब्रेरी जाते हैं एंड रीड अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत। फिर वो पानीपत का बैटल के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अभी दिमाग में उनको क्या चल रहा था, पानीपत का बैटल चल रहा था, इसलिए हिस्ट्री दिमाग उनको कौन सी दुनिया में ले गया, पानीपत की लड़ाई में ले गया। क्योंकि जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो उस समय वो बैटल ऑफ पानीपत के बारे में ही सोच रहे थे। अब वो पढ़ते हैं जब उसको, तो वो ये देखते हैं मतलब पास्ट में कुछ डिफरेंस है। इनफैक्ट ही ऑल्सो रीड दैट ब्रिटिश रूल नेवर मेड इट टू इंडिया विच सरप्राइज्ड हिम। अब वो जब वो बुक को पढ़ते हैं तो उसमें वो ये देख के सरप्राइज हो जाते हैं कि ब्रिटिश कभी इंडिया में रूल ही नहीं किए। बेसिकली वो आए ही नहीं, ब्रिटिश कभी इंडिया में आए थे, मराठा ने उनको हरा दिया और वहाँ से वो वापस चले गए। आफ्टर द विजिट टू द लाइब्रेरी ही विजिटेड, अब वो क्या करते हैं, वो पेज यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, वो पेज वो फाड़ लेते हैं जहाँ पर ये लिखा रहता है कि मराठास ने ब्रिटिश को हरा दिया था, और वो अपने जेब में रख लेते हैं। और बेसिकली वो जब ये सोचते हुए जा रहे थे जहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ, वो बेसिकली आज़ाद मैदान जा रहे थे, कुछ स्पीच था उनको देना था, तो वो बेसिकली उसको फाड़ के रखते हैं। और आज पास्ट में भी वो कहाँ चल देते हैं, आज़ाद मैदान चल देते हैं एक स्पीच देने के लिए। वहाँ जब पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि जो चेयरमैन की सीट है वो खाली है, और वो भाषण देने लगते हैं कि कैसे मराठास ने बेसिकली ब्रिटिशर्स को हरा दिया, ये सब बताने लगते हैं वो। लेकिन अब क्योंकि जो ऑडियंस है उनके खिलाफ रहती है, वो उनकी बात नहीं मानती। एंड आफ्टर बीइंग थ्रोन द स्टेज ऑफ, उनको स्टेज से उतार दिया जाता है। अब गायटोंडे केम आउट ऑफ द हिज टाइम ट्रेवल, अब जो टाइम ट्रेवल था उससे गायटोंडे जी वापस आ जाते हैं, मतलब अब वो कॉन्शियस स्टेट, अनकॉन्शियस स्टेट से कॉन्शियस स्टेट में आ जाते हैं। दस ही विजिट्स प्रोफेसर, फिर वो जब कॉन्शियस स्टेट में जाते हैं तो वो प्रोफेसर देशपांडे के यहाँ जाते हैं एक्सप्लेनेशन देखने के लिए कि हुआ क्या था एक्चुअली में। अपॉन हिज विजिट, उनकी विजिट के दौरान ही लर्न्स द रियलिटी बीइंग डिफरेंट फ्रॉम थ्रो आवर सेंसेस, उनको पता चलता है कि रियलिटी अलग है। और जब वो पेज निकाल के देखते हैं अपनी जेब से जो उन्होंने फाड़ा था कि मराठास ने ब्रिटिश को हराया, वैसा कुछ नहीं था। उस पेज में उनकी स्पीच लिखी हुई थी जो उनको बोलनी थी बेसिकली वहाँ पर। तो वो ये समझते हैं कि ये सेंस था एक्चुअली में, जब वो रियलिटी में आते हैं, कॉन्शियस स्टेट में आते हैं, तो उनको पता चलता है कि उनका सेंस था जो कहीं और चल रहा था। दस द रियलिटी वी लिव कैन हैव मैनी मैनिफेस्टेशन और डायमेंशन, तो इसलिए जिस रियलिटी में हम जीते हैं इसमें काफ़ी सारी अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन एंड अभिव्यक्ति, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी रियलिटी होती है, और हमारा दिमाग एक अलग वर्ल्ड में चलता भी रहता है। सो फिजिसिस्ट बिलीव दैट देयर आर मैनी वर्ल्ड्स, इसलिए फिजिक्स में बिलीव किया जाता है फिजिसिस्ट द्वारा कि कई सारे वर्ल्ड हैं जो हमारे साथ एग्जिस्ट करते हैं हमारे सेंस में। मोर ओवर ही एक्सप्लेन दैट गायटोंडे ट्रांजिशन इनटू अनदर वर्ल्ड एज ही वॉज प्रेजेंटली इन अ कोमा ड्यू टू एन एक्सीडेंट। इसके अलावा जो वो दूसरे वर्ल्ड में चले जाते हैं बेसिकली इसलिए भी है क्योंकि वो कोमा में थे उस समय, उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था। सिमिलरली एज द लास्ट थिंग ही वॉज थिंकिंग अबाउट वॉज द बैटल, क्योंकि वो लास्ट चीज़ क्या सोच रहे थे, बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सोच रहे थे। तो वो जब जैसे अपन सपना देखते हैं, दिन भर किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो रात को उसी चीज़ के बारे में सपना आता है, फिर सपना अपने आप बुनता जाता है एक्चुअली में, उसी तरह वो स्टोरी उनकी बुनती गई। तो ये थी आपकी स्टोरी। इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। इस पूरी स्टोरी का अगर हम सम अप करेंगे तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है दैट वी लर्न देयर आर अदर रियलिटीज़। हम ये सीखते हैं इससे कि हमारे साथ जो चल रहा है, जो अभी रियलिटी है, उसके अलावा भी कुछ रियलिटी होगी, है ना, जो हम सेंस करते हैं। एंड देयर में सीम रियल बट ऑल इन द हेड ओनली, वो मे भी रियल होंगी लेकिन वो कहाँ है, केवल हमारे दिमाग में है। दिमाग में हमारे एक अलग वर्ल्ड चलता है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही, क्योंकि ये टिपिकल चैप्टर है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, तो इसको एक बार स्टोरी और पढ़ लीजिएगा। फिर भी अगर कन्फ्यूज़न होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय बाय।